कल्पन्तमधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। देखिए यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं भेजिरे मुनयो अथवा मुनयो अथाग्रे। अथ माने इसलिए, अग्रे माने पहले, मुनय मुनिजनों ने विशुद्धम सत्वम, विशुद्ध सत्व है ना से युक्त भगवान अधोक्षज को, ये द्वितीयांत पद हैं, भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम, ये चारों एक जगह आएंगे। ये भगवान वासुदेव के, भगवान अधोक्षज के, भगवान को अधोक्षज इसलिए कहा जाता है, अधो न क्षीयते यस्मात् तस्मात् दुक्तः अधोक्षजः, जिनका कभी अधः पतन नहीं होता, जो अपने स्वरूप में हमेशा आनंद स्वरूप में ही निमग्न रहते हैं, उससे कभी नीचे नहीं आते, अधः जिनका पतन नहीं होता, क्षय नहीं होता, इसीलिए भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। तो वही भगवान जो नारायण हैं, भगवंतम माने सकल ऐश्वर्य संपन्न जो भगवान हैं, उन जो विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। वस्तुतः तो सत्व पद जो है अनेकार्थक है। सत्व माने प्राणी। रघुवंश महाकाव्य में ऊनम न सत्वे स्वधिको बबाधे तस्मिन, यहाँ पर वनम गोपतरी गाह माने, ये महाकवि कालिदास का है। सत्व माने प्राणी, माने बड़े हिंसक जंतु छोटे प्राणियों को नहीं सताते थे। जब महाराज दिलीप नंदिनी गाय की सेवा करते थे, वन में चराने जाते थे, तो इतना प्रभाव उनका था। तो वहाँ सत्व पद जो है वो प्राणी के बारे में आया है। और सत्व का प्रसिद्ध अर्थ तो सत्वगुण भी है, सत्व रजस तमस वाला सत्वगुण भी है। और सत्व जो है अंतःकरण को भी कहते हैं। सत्व माने अंतःकरण। तो अनेक अर्थों में इसका प्रयोग देखा जाता है। तो भगवान विशुद्ध अंतःकरण में निवास करते हैं, इसलिए भगवान को यहाँ पर विशुद्ध सत्व कह दिया गया है। तातस्थ्योपाधि से लक्षणा है। जैसे मंचाक्रोशंती में मंच हल्ला नहीं मचाता, लेकिन मंचस्थ पुरुष, तो मंच का अर्थ वहाँ पर मंचस्थ पुरुष है। वैसे विशुद्ध सत्व, विशुद्ध हृदय का अर्थ यहाँ पर उसमें निवास करने वाले भगवान अधोक्षज हैं। तो भगवान जो वासुदेव हैं, अधोक्षज हैं, उनकी उपासना करते थे। भेजरे माने उनका सेवन करते थे। अच्छा, किस लिए? तो बोले क्षेमाय, कल्याण के लिए वो भगवान अधोक्षज की सेवा करते रहे हैं। और कल्पन्ते वाले समर्थ होते हैं। और ये अनुतानी है, और तान माने उन्हीं मुनियों का अनुकरण करते हुए, यह माने अन्य लोग भी, यह माने यहाँ अनु माने उनके पीछे पीछे, माने पूर्व आचार्यों के पीछे पीछे आजकल जो मानव हैं, जो उनके पथ पर चलने वाले हैं, वो भी उसी मार्ग का सेवन करते हैं, माने भगवान अधोक्षज को भजते हैं। तो भगवान नारायण को, गोविंद को भजते हैं, ऐसा ये अर्थ समझ में आया है। तो वासुदेव भक्ति में पूर्वाचार को प्रमाणित करते हैं भेजरे। अथातो हेतु माने इसी कारण से, अग्रे माने पूरा पहले, विशुद्ध सत्व माने सत्वमूर्ति जो भगवान अधोक्षज हैं, उन भगवान अधोक्षज को मुमुक्षवो माने मोक्ष के इच्छुक जो ऋषिजन हैं, वो नहीं ये। अच्छा हाँ, ये है। हाँ हाँ, तो ये हो गया। भगवान अधोक्षज को वो भजते रहे। अतो ये तान अनुवर्तनते, इसीलिए उनका अनुवर्तन करने वाले, उनके अनुसार ही, उनकी पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले, अर्थात भगवान का भजन करने वाले, ते माने वे, यह माने इस संसार में, क्षेमाय कल्पन्ते, वो अपने कल्याण
करने में समर्थ होते हैं, वो अपना कल्याण कर सकने में समर्थ होते हैं। ये इसका अर्थ हुआ शास्त्री जी। तो ये तो निशान लगा है यहाँ से, यहाँ है। अथ शब्दार्थ यत सत्वतनुरेव श्रेयांसी, क्योंकि सत्व तनु जो भगवान गोविंद हैं, भगवान नारायण वासुदेव हैं, अधोक्षज हैं, वही एकमात्र है ना कल्याण के आगर हैं। अत माने इसलिए, अर्थात कल्याणप्रद होने से। विश्वनाथ तो विशुद्धम सत्वम का अर्थ करते हैं स्वरूप भूताचित शक्तिरेव तन्मयम। स्वरूप भूत जो विशुद्ध सत्व का अर्थ करते हैं विश्वनाथ, अपना भगवान का जो चैतन्य स्वरूप है, स्वरूप भूत जो चित्त शक्ति है, उनका जो चैतन्य शक्ति है। भूताचित, भूता अचित नहीं, चित्त ही है। अच्छा, चित ही। ये शक्ति है इसलिए भूता है। माने स्वरूप भूत जो भगवान क्या है, सत्य चित्त आनंद, तो ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। तो चित्त स्वरूप जो भगवान है वो चित्त शक्ति ही तन्मय है ना, तन्मय है। तो इसलिए विद्या विद्याभ्याम भिन्न, ये गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है कि विद्या और अविद्या से भी वो भिन्न है, विद्या से और अविद्या से भिन्न है। इसका तात्पर्य है, यद्यपि तो विद्या पद ज्ञान का भी वाचक है, लेकिन यहाँ विद्या और अविद्या, विद्या का मतलब है ज्ञान शक्ति संपन्न चेतन जीवात्मा, और अविद्या का अर्थ होगा माया। तो परमात्मा के अलावा ये दो ही मूल सत्ता अन्य हैं, जिसको हम अविद्या और विद्या नाम से कह सकते हैं। अर्थात चेतन शक्ति संपन्न विभिन्न जीव समुदाय, वो तो विद्या पद से लिया गया, और अविद्या पद से माया। तो विद्या और अविद्या ये इन दोनों से भिन्न भगवान है, जीव से भी भिन्न है, प्रकृति से भी परे हैं भगवान। अच्छा, छाया तपौ यत्र न गृध्र पक्षौ इति स्मृतिश्च। देखिए, जहाँ छाया और आतप, छाया जो है वो सुख का पर्यायवाची हो सकता है, यद्यपि छाया के अर्थ करते हुए अमरकोशकार ने कहा है छाया त्वनातपे कांतौ। छाया माने सीरक छाया, वृक्ष आदि की छाया, मकान की छाया, और कांति अर्थात शोभा, यह भी छाया का अर्थ है। और छाया का एक अर्थ कृपा भी होता है, आपकी छत्र छाया में अनेक अर्थों में इसका प्रयोग देखा जाता है। तो छाया और आतप जो हैं, यत्र न गृध्र पक्षौ, ये स्मृति वचन है। वैसे गृध्र तो गीध का वाचक होता है, और पक्ष पंख को कहते हैं। तो यहाँ पर न माने निषेध है। छाया तपौ यत्र न गृध्र पक्षौ, माने जहाँ पर सुख दुख उन दोनों से परे हैं, ये भाव है, और वो ब्रह्म केवल आनंद स्वरूप ही है। इति स्मृतिश्च। अब पूरा श्लोक हो स्मृति वचन होता तो मालूम पड़ता क्या है इसका। अच्छा, सत्यम ज्ञानम सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः। देखिए, भगवान जो हैं वो सत्य स्वरूप हैं, क्योंकि वो त्रिकाला बाधित हैं। तीनों कालों में उनकी सत्ता बराबर रहती है, उसका बाध नहीं होता, इसलिए सत्य हैं। और ज्ञान स्वरूप तो है ही हैं, और अनंत माने सर्वत्र व्यापक होने से वो अनंत हैं। और जहाँ दुख की कल्पना संभावना भी नहीं की जा सकती, निरतिशय आनंद से युक्त हैं। तो आनंद मात्र एक रस मूर्त है, रसस्वरूप ही हैं, रसो वैश्व, ऐसे जो हैं परमात्मा हैं। इति दशमाच्च, ऐसा दशम स्कंद में कहा जाएगा। विष्णु वपुषो मायातीतत्वात्, भगवान गोविंद का, विष्णु का जो वपु माने देह है, वो माया से अतीत है, माया से परे है। ये एक अपना कहने का ढंग है। वैसे वस्तुतः शास्त्रों में ये भी कहा गया है
माने चेतन जीवात्मा और प्रकृति, जिसको माया कहा गया है, अविद्या कहा गया है, वो दोनों भगवान के शरीर हैं। भगवान शरीर ही हैं और वे दोनों उनके शरीर हैं। जैसे हमारी आत्मा हमारे इस देह के अंतर्गत है, वैसे हम जो चेतन अंश जीव स्वरूप जो मैं हूँ, विशुद्ध जीव स्वरूप, प्रकृति के संपर्क से हटा करके देखें तो उस जीव के अंदर भी भगवान हैं। इसलिए चेतन जीव ही परमात्मा का शरीर हो गया, और प्रकृति के अंदर भी है, इसलिए प्रकृति भी परमात्मा का शरीर है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान जो है माया से अतीत है, ये भी सत्य ही है। वो शरीर होते हुए उससे अलग हैं। माया शक्ति वृत्ति विद्यैव विशुद्ध शब्द वाच्यायति न व्याख्येयम। माया पद की जो शक्ति है, शक्ति वृत्ति माने अविद्या शक्ति है ना, वो विद्यैव, वो विद्या, माया शक्ति जो है विद्या ही है, वही विशुद्ध शब्द वाच्या है। यह व्याख्या नहीं की जा सकती। माने माया को जो है विशुद्ध शक्ति नहीं कहा जा सकता। भगवान तो उससे परे हैं। और क्षेमाय का अर्थ है मोक्षाय। वैसे क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, और योगक्षेमम, क्षेम का अर्थ लक्षण भी है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, और क्षेम, योगक्षेमम, प्राप्त के संरक्षण को क्षेम कहते हैं। और क्षेम कुशलता का भी वाचक है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कुशल तो मोक्ष ही है, इसलिए क्षेमाय माने मोक्षाय ऐसा अर्थ किया है। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कलाह शांता भयंती हनसूयवः। देखिए, मुमुक्षवः अनसूयवः शांताः मुमुक्षवः, ऐसा अर्थ करिए, अन्वय करिए। शांताः माने जिनका चित्त शांत हो गया है, संसार के विषयों में नहीं भटकता है, तथा जो अनसूयवः, असूया गुणेषु दोषाविष्करणम, और न सूया इति अनसूया, है ना, और अनसूयु, और बहुवचन में अनसूयवः, अर्थात जो किसी के गुणों में दोषाविष्करण नहीं करते, दोष नहीं देखते, जो दूसरे के गुणों में दोष आरोपण नहीं करते, वो होते अनसूयु। तो ऐसे अनसूयु अर्थात गुणों में दोष दृष्टि न रखने वाले, शांत चित्त वाले, मुमुक्षवः माने मुमुक्षु, मोक्ष के इच्छुक जो जन पुरुष हैं, वो घोर रूपान भूतपतीन हित्वा, घोर माने भयंकर रूप वाले डाकिनी, पिशाचिनी, भूत प्रेत, प्रेतान भूतगणाश्चान्ये भयन्ते, तो इन सब रूपों को छोड़कर, हित्वा माने त्याग करके, वो केवल नारायण कला, भगवान गोविंद की कलाओं को ही भजंती माने उनका सेवन करते हैं, उन्हीं का भजन चिंतन मनन निध्यासन करते हैं, ऐसा इसका अर्थ हुआ शास्त्री जी। ये भजंती है। हाँ, भजंती है। ओ, ये 26वां है जी। चलो, श्रीधर जी क्या कह रहे हैं? हाँ, अब ये तो 26वां है। तो श्रीधराचार्य कहते हैं, ननु अन्यानपि केचित भयंतो दृश्यन्ते, है ना, अन्य भी कुछ भजन करते हुए देखे जाते हैं। तो बोले सत्यम, सत्य है, माने कुछ हाँ, कुछ अन्य लोग भी जो शांत नहीं होते, जो अनसूयु नहीं होते, जो मुनि नहीं होते, उनके लिए कह रहे हैं ये। तो कुछ अन्य भी जो हैं भजन करते हुए देखे जाते हैं। तो बोले सत्यम, आप कहते तो ठीक हो, लेकिन जो मुमुक्ष वस्तु अन्यान न भजंती, मुमुक्षु तो अन्न का भजन नहीं करते, किंतु सकामा एवं, जिनकी कामनाएं होती हैं, यक्षे दास्यामी मोदिष्य इत्यादि, वही भजते हैं। मुमुक्षवयति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से बताएंगे। भूतपति निधि पितृ प्रजेशादी नाम उपलक्षणम, कुछ लोग भूत प्रेतों को, भूतपतियों को, पितरों को, है ना, प्रजेश इत्यादि को
इन सब का भी उपलक्षण माने बोधक है भूतपति। प्रजेश से क्या होगा? प्रजेश का मतलब है प्रजाओं के अच्छा, स्वामी, जो इंद्र आदि अन्य देवता है ना, अन्य देवी देवता, उनको भजते हैं। अनसूयव देवतांतर निंदका संत, देवतांतर अनिंदका संत, जो दूसरे देवताओं की निंदा भी नहीं करते, अनिंदक हैं दूसरे देवताओं के, उनको भजते तो नहीं लेकिन निंदा भी नहीं करते हैं, ऐसा अर्थ इन्होंने किया है अनसूयव का। चलिए शास्त्री जी। श्रीधर ये बंशीधर जी क्या कह रहे हैं? बंशीधर जी कह रहे हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ अच्छा, अन्य जो है भैरव इत्यादि, भैरव बाबा हमारे यहाँ है ना इत्यादि, अथा तो हेतु मन ऐसी हेतु से विशुद्ध सत्व रूपत्वात्, विशुद्ध सत्व रूप होने के कारण, ये अतो का अर्थ इन्होंने किया है, अतः माने इसलिए। 27 नंबर 27वां, रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भयन्ति वही पितृभूत प्रजेशादीन श्रीयैश्वर्य प्रजेप सवः। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं गुरु भाई, जो रजस्तमः प्रकृतयः, प्रकृति का अर्थ यहाँ पर स्वभाव है, त्रिगुणात्मक का प्रकृति नहीं, किंतु प्रकृति माने स्वभाव। तो जिनका स्वभाव रजोगुण अथवा तमस से अनुविद्ध है, ऐसे समशीला माने समान शील वाले, वही माने निश्चित ही जो अन्य लोग हैं, वो श्री माने लक्ष्मी, ऐश्वर्य और प्रजा के इच्छुक है ना, श्री ऐश्वर्य प्रजेप सबह, अर्थात धन संपदा, ऐश्वर्य और प्रजा की इच्छा वाले, ईप्सु माने इच्छुक जो लोग हैं, वो पितरों को, भूतों को और प्रजेश आदि, आदि पद से भैरव इत्यादि, इन सब की पूजा करते हैं, भजते हैं। अब ये श्रीधराचार्य क्या कहते हैं 27 में, ये सुनिए। मोक्ष, हाँ, रजस्तमसी प्रकृति स्वभावो ये शांते, रजस्तम प्रकृतय, रजोगुण और तमोगुण प्रधान जिनका स्वभाव है, वो जो रजस्तम प्रकृतय कहे जाते हैं। अतएव पितृभूतादि भी समम शीलम ये शाम, ठीक है ना, पितर और भूत प्रेत आदि है ना के समान है, शील माने स्वभाव जिनका। तो देखिए यहाँ पर समम माने समान है, शील माने स्वभाव जिनका, वो उन्हीं को भजेंगे, पितर भूत प्रेत आदि को। श्रिया सह ऐश्वर्यम, श्री माने परम शोभा सौंदर्य है ना, अथवा लक्ष्मी का भी वाचक है, उसके साथ ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य को, और प्रजाश्च और प्रजाओं की, ईप्सन्ति माने इच्छा करने वाले लोग इनको पूजते हैं। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव परा, ये नहीं पढ़ेंगे। अच्छा रह गया ये श्रीधर जी का, श्रीधर जी का पढ़िए, कहाँ से? बंशीधर जी का। हाँ हाँ, यहाँ से ननो यही है 26, हाँ 27 वही तो है, 27। हाँ हटाइए इधर से, 27 तो यहाँ हो गया है, 27 तो हो गया है, हमने 27 का नहीं लिखे। हाँ 27 का नहीं लिखे हैं, 27 का ये नहीं लिखे। हाँ हाँ 28 पढ़िए तो। हाँ, वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराह क्रिया। देखिए जितनी भी जो भी वेद हैं वो भगवान वासुदेव परक हैं, सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च सत्ता वासुदेव हैं, उसी का गुणगान करने वाले वेद हैं। और मखमन यज्ञों का पर्यवसान भी भगवान वासुदेव में ही होता है, वासुदेव परक मखमन यज्ञ। और वासुदेव परा योगा, योग साधना आदि जो हैं वो भी वासुदेव पर हैं, अर्थात योग शास्त्र आदि जो है ना वह भी भगवान नारायण परक ही हैं, और वासुदेव परक सारी क्रियाएं भी हैं। ये सीधा सा अर्थ है।
वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव ही जिनकी अंतिम सीमा है वो ज्ञान, अंतिम ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव ही है। और तप भी वासुदेव परक है, धर्म भी वासुदेव पर है, और गति भी वासुदेव पर है। वासुदेव परा गति, इन्होंने ऐसा कहा शास्त्री जी। अब देखिए यहाँ से आ जाइए, कहाँ से है, यहाँ से श्रीधर जी। हाँ, मोक्षत्वात् मोक्ष प्रदत्वात् वासुदेवो भजनीयः इति उक्तम। मोक्ष प्रदान करने में सक्षम होने से भगवान गोविंद वासुदेव ही भजन के योग्य हैं, ऐसा कहा। सर्वशास्त्र तात्पर्य गोचरत्वात्, समग्र शास्त्रों के तात्पर्य में के गोचर होने वाले भी भगवान विष्णु ही हैं। अपि इत्यादि, इस बात को द्वाभ्याम 2 श्लोकों से कहते हैं। वासुदेव एव परः तात्पर्य गोचरो ये शामते, अर्थात वेदों के तात्पर्य का पर्यवसान भी भगवान वासुदेव में ही होता है। ननु वेदा मखपरा दृश्यन्ते, वेद तो यज्ञ यागादि क्रिया प्रधान देखे जाते हैं। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके कहते हैं, तेपि तदाराधनार्थत्वात्, माने जो यज्ञ आदि हैं वो भी भगवान विष्णु की आराधना के लिए ही हैं, विष्णु की आराधना ही उनका प्रयोजन है, इसलिए तत्परा तत्परक ही हैं। मखा इति, मखा योगा माने योग शास्त्राणि, तेषामपि आसन प्राणायामादि क्रियापरत्वम आशंक्य। बोले योग तो जो है अष्टांग योग जो है वो है ना, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि जो 8 प्रकार का योग है, बोले तासामपि माने उनका भी तत्प्राप्ति उपायत्वात् तत्परत्वम, वो भी भगवान वासुदेव की प्राप्ति के उपाय होने से ये वासुदेव परक ही हैं। और ज्ञानम माने शास्त्र ज्ञानम, वासुदेव परम ज्ञानम। ननु च तज्ज्ञानम, तज्ज्ञान परमेव आशंक्य, है ना। तज्ज्ञान माने उनका ज्ञान भी है ना, जो है तत्परक है, ऐसी आशंका करके कहते हैं ज्ञानस्यापि तत्परत्व मुक्तम, ज्ञान का पर्यवसान भी भगवान वासुदेव में ही होता है। यहाँ पर तपो अत्र ज्ञानम, और यहाँ पर तप और ज्ञान, लेकिन यहाँ तप का अर्थ ज्ञान ही है। धर्मो धर्मशास्त्रम, अर्थात दान व्रत आदि विषय का संपादन करने वाला धर्मशास्त्र है। ननु तत्स्वर्ग परम, बनी वो तो स्वर्ग का साधन है, ऐसी आशंका करके कहते हैं गम्यतेति गति, अर्थात स्वर्गादि फल जो हैं वो गति है, वो भी तदानंदांश रूपत्वात्, स्वर्ग का आनंद भी भगवान का एक अंश रूप है, इसलिए वह भी तत्परक ही है, माने विष्णु परक ही है। यद्वा वेदा इत्यनेनैव, है ना, ठीक। तत् मूलत्वात् सर्वाण्यपि वासुदेव पराणी, जो वेद जो है वो तन मूलक हैं, भगवान मूलक हैं, इसलिए सारी जो भी क्रियाएं हैं वो वासुदेव परक हैं। तत्र नु तेषां मख योग क्रियादि नानार्थ परत्वात्, बोले मख माने यज्ञ योग क्रिया आदि जो हैं नानार्थ, नाना कार्यों की सिद्धि के लिए होती हैं, तो न तदेक परत्वम, फिर वो विष्णु परक कैसे होंगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं, मखादी नाम अपि, अर्थात यज्ञ यागादिक जो हैं वो भी तत्परत्वम भगवत परक ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। बंशीधर जी क्या कहते हैं? ननु वेदै पित्रादयो भजनीयत्वेन उच्यन्ते, वेदों के द्वारा पितर आदि का भजन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना जी। तेषां को दोष, उनमें क्या दोष है, इस बात को कहते हैं वासुदेव परस तात्पर्य गोचर तात्पर्य विषयो, अर्थात उनका तात्पर्य का पर्यवसान भगवान वासुदेव में ही होता है। ते कालेन प्रलये नष्टा वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मक, ये कहीं पुराण का वचन है। तो जब महाप्रलय के काल में ये वाणी जो वेद संज्ञक जो वाणी है वो जब वो नष्ट माने तिरोहित हो जाती है, समाप्त नहीं, किंतु
छिप जाती है, तिरोहित हो, रस अदर्शने, अदृश्य हो जाती है। तो आदौ माने आदि में, मया माने मुझ ब्रह्म के द्वारा, मुझ श्री कृष्ण के द्वारा, ब्रह्मणे माने ब्रह्मा को निमित्त बना करके यह धर्म, वैदिक धर्म को कहा जाता है। ठीक है ना? जी। मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता, प्रोक्ता नहीं, प्रोक्तो होना चाहिए। अच्छा सुनिए, अच्छा प्रोक्ता ही कर लिए क्योंकि वाणी के लिए है। दोनों ही सही हो जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ये वाणी है, इसलिए मैं ब्रह्मा के लिए इस वेदवाणी को कहता हूँ, यस्याम मदात्मक धर्म, जिसमें मेरे ही धर्म का निरूपण किया गया है। किम वदत्ते किमाचष्टे, क्या करते हैं, क्या है ना, कहते हैं। इत्यतो माम विधत्ते अविधत्ते माम, मेरा ही विधान करते हैं, मेरा ही अविधान माने कथन करते हैं। ये भगवद उक्ति है। ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम, है ना, ब्रह्म का अवधारण करके आत्मगुणानुवाद, परमात्मा के गुणों का अनुवाद, इति वाराह चरित में कहा गया है। चरितोक्तिश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य इति गीता उपनिषद्देव कारेण अन्य योग व्यवच्छेदाच्च, समग्र वेदों के द्वारा अहमेव वेद्य, मैं ही जानने के योग्य हूँ। ये गीता रूप जो उपनिषद है उसमें एव पद दिया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव, अर्थात मैं ही। तो अन्य का निरसन करते हैं, अन्य का निषेध करते हैं। वेद तात्पर्यम अनुबुद्ध्यैव, वेद के तात्पर्य को समझकर ही, तात्पर्यम अनवबुद्ध्यैव, न समझकर, वेद के वास्तविक तात्पर्य को न समझकर ही पितर भूत प्रेत आदि को भजते हैं। पुनः आक्षेप करते हैं मखादि परत्वम दृश्यते सत्यम, बोले वेद तो मखादि परक, यज्ञ यागादि कर्मकांड परक देखे जाते हैं। बोले आप कहते तो ठीक हैं, लेकिन स्वम लोकम न, क्या है, स्वम है जी, स्वम है, त्वम है, नहीं स्वम है, स्वम लोकम न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दन, जनार्दन आहुर धूम्र धियो वेदम सकर्मकम अतद्विद, अतद्विद, तद्विद उसको जानने वाले, अतद्विद उसे न जानने वाले, उस परम तत्व को न जानने वाले। वे लोग जो हैं, यत्र देवो जनार्दन, जहाँ भगवान गोविंद निवास करते हैं, वो अपने स्वम लोकम न विदुस्ते, वे अपने उस निज लोक को नहीं जानते जहाँ पर देव जनार्दन का वास है। और वो कौन है, उस तत्व को न समझने वाले अतद्विद हैं, है ना। वो सकर्मक है ना, कार्यों में, सकाम कार्यों में लगे रहते हैं। और वो आहुर धूम्र धियो वेदम, वो धूम्र धिया माने मलिन बुद्धि, अच्छा, मलिन बुद्धि वाले वो वेद को सकर्मक कहते हैं। वो वस्तुतः अतद्विद, उसके रहस्य को नहीं जानते। ये नारद की उक्ति है। मखादि में, यज्ञादि में वेदस्य तात्पर्याभावात, उस माने मखपरक वेद का तात्पर्य नहीं है। धर्मो यस्याम मदात्मक, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसमें मदात्मक धर्म है, मेरा धर्म है। ये भगवद उक्ति है। ते पुस्तपस्ते जुहवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचु, है ना, नाम गृणंती ये ते इति देवहूत्युक्ते, ये देवहूति की वचन से। माने तेपुस तपस्ते, ते तपह तेपु, तो यहाँ से आइए, ये ब्रह्म नाम गृणंती, ब्रह्म नाम गृणंती, जो भगवान नाम का, परमपिता परमात्मा के पर ब्रह्म के नाम का उच्चारण करते हैं, ते माने वे, तपस तेपु, उन्होंने सब तप लिए, उन्होंने तप भी तप लिया। और ते जुहवु, उन्होंने यज्ञ भी कर लिया।
और वही आर्य माने सतपथगामी हैं, और ससनु माने उन्होंने समग्र तीर्थों में स्नान भी कर लिया, अर्थात जो भगवान गोविंद को भजते हैं। ये देवभूति की उक्ति है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, नारद की उक्ति भी है कि तरु माने वृक्ष के मूल में सेचन करेंगे तो उसके सब पूरे वृक्ष को जल मिल जाएगा। तो भगवान सबके मूल हैं, उनके भजन में सब आ जाते हैं। वासुदेव एव वेद तात्पर्यावगमाच, वैसे वासुदेवे है, मत करना, एक आय आदेश होकर यकार का लोप हुआ है, माने भगवान, ये सप्तम यंत है। वासुदेव में ही समग्र वेदों का तात्पर्य है ना। सर्व वेदार्थ केवल भगवत भक्ति ही उसका तात्पर्य। अथवा मखस्य वासुदेव भुयाद्यंग विभूति इंद्रादि देवता राधानमयत्वेन। देखिए, यज्ञ यागादियों के द्वारा भगवान वासुदेव भुजाद्यंग विभूति, भगवान वासुदेव की भुजा आदि अंग विभूति रूप, जो उनके अंग स्वरूप इंद्र आदि देवता उनके आराधन में मख माने यज्ञ होते हैं। तो वासुदेव परत्वम आदि भरत चरिते प्रसिद्धम, वो वासुदेव परक ही हैं, ये आदि भरत के चरित्र में प्रसिद्ध है। ये आदि भरत पूर्व में जो पहले भरत जो हुए हैं जड़ भरत ही होंगे। अच्छा, संप्रचरत्सु नाना यागेषु बचतांग क्रियेषु अपूर्वम यत्तत् क्रियाफलम धर्माक्षम। बोले संप्रचरत्सु नाना यागेषु, नाना प्रकार के यज्ञों का संपादन करने पर, बचित अंग क्रियेषु, जिनके अंग उपांग सभी क्रियाओं का है ना पालन किया गया है, उसमें जो अपूर्व फल, क्रिया का जो फल होता है वो धर्म है। उस धर्माख्यम परे ब्रह्मणि, वह धर्म जो है पर ब्रह्म में, अर्थात यज्ञ स्वरूप जो भगवान, उसमें ही सर्व देवता लिंगानाम अर्थ नियामकतया, समग्र देवताओं का जो तात्पर्य निर्णय, उनके नियामक जो है भगवान नारायण ही है, साक्षात जो करता है। पर देवतायाम भगवती वासुदेवे एव भावयमान, परम देवता भगवान वासुदेव की ही भावना उसमें है। आत्मनैपुण्य मृदित कषायो हविस्वध्वर्युभिर्गृह्यमाणेषु यजमानो वै यज्ञ भाजो देवास्तान पुरुषावयवेषु अभ्यध्यायत दित्याद्युक्ते इत्यादि ये उक्ति हैं। तो इसका अर्थ है, कहाँ से है? आत्म नैपुण्य मृदित कषायो, अपने नैपुण्य माने कुशल कर्मों के द्वारा जिन्होंने मृदित कषाय, अपने अंतःकरण के मल को प्रक्षालित कर दिया है, नष्ट कर दिया है ना। हविषु अध्वर्युभिर्गृह्यमाणेषु, ऐसे हवि पदार्थों में अध्वर्युओं के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है। किनके द्वारा? अध्वर्यु। अध्वर्यु वेद में चार होते हैं ना, होता, अध्वर्यु, ऋत्विक और वो जो है उद्गाता। उद्गाता सामवेद का माना जाता है, अध्वर्यु यजुर्वेद का माना जाता है। इस तरह से चारों के विभाग हैं, है ना। अध्वर्युओं के द्वारा गृह्यमाण होने पर यजमानो वै यज्ञ भायो देवा, तो जो यज्ञ के भाय माने भोक्ता देव होते हैं, तान पुरुषावयवेषु अभ्यध्यायत, उन देवताओं को परम पुरुष भगवान नारायण के अवयव रूप में ध्यान करना चाहिए। ये द्वितीय आदि की उक्ति है। योगस्यापि कापिले, ये जो योग है वो भी कापिले माने कपिल मुनि के द्वारा प्रोक्त जो वचन है वो भगवत ध्यान आदि परक ही है। योग किसी अन्य का निरूपण नहीं करते, ब्रह्म का ही निरूपण। कर्मणामपि तत्समर्पणम बिना, कर्मों को भी बिना भगवान के समर्पण किए फल सिद्ध नहीं होता। वो भी तत्परक ही हैं, बने नारायण परक ही हैं। ज्ञान शास्त्र का तात्पर्य है वेदांत शास्त्र। यहाँ पर आक्षेप करते हैं तत्परत्वम ज्ञान शास्त्रेणापि वासुदेव एव ज्ञेय, ज्ञान शास्त्र के द्वारा
अर्थात वेदांत शास्त्र के द्वारा वासुदेव ही ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, होने से ज्ञेयत्वेन प्रतिपाद्यते, उन्हीं का प्रतिपादन है। अतस्तस्यापि, इसलिए वह जो ज्ञान है अर्थात जो उपनिषद हैं, ठीक है ना, ज्ञान शास्त्र जो हैं वो भी तत्परक ही हैं, विष्णु परक ही हैं। यस्य ज्ञानमयम तप, ये श्रुति भी कहती है। तप का अर्थ यहाँ पर ज्ञान है, तप माने ज्ञान। ये न ज्ञेय साक्षात्कार, जिसके द्वारा ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है उसे ज्ञान कहते हैं। ये न ज्ञेय साक्षात्कार तज ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञेयम परम ब्रह्म, है ना। ज्ञान और ज्ञेय जानने योग्य पर ब्रह्म ही है, जो ज्ञान स्वरूप ही है। ये स्मृति वचन है। ज्ञानस्य वासुदेव स्वरूपत्वात्, ज्ञान वासुदेव ही है। देखिए ज्ञान ज्ञेय परम ब्रह्म चारों पद प्रथमांत हैं, तो जो ज्ञान है वही ज्ञेय हैं। ध्यान दीजिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान भी ब्रह्म का स्वरूप है, अनंत भी ब्रह्म का स्वरूप है, चित्त भी आनंद भी ये ब्रह्म का ही स्वरूप है, सत भी आनंद परमात्मा का अपना स्वरूप है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञानम ज्ञेयम परम ब्रह्म, जिनको परब्रह्म कहते हैं वो वही ज्ञेय हैं और वही ज्ञान भी हैं। ये स्मृति है। ज्ञानस्य वासुदेव स्वरूपत्वात् तदपि तत्परत्वमेव, ज्ञान भी वासुदेव रूप होने से तत्परक ही है। यत्र दानानाम व्रतानाम च, जहाँ पर दान और व्रत की महिमा वर्णित होती है वो शास्त्र है महाभारत आदि। इसमें आक्षेप करते हैं तद धर्मशास्त्रम, वो धर्मशास्त्र आदि पद से कुबेर आदि लोकपालों का ग्रहण होता है, माने उनको भजते हैं, है ना। ये है तस्य परमात्मन आनंदास, वो परमात्मा के ही आनंद रूप अंश हैं, आनंदांश रूप हैं। तस्यैव आनंदस्य मात्राम उपजीवन्ति अन्यानि, श्रुति है उसी भगवान पर ब्रह्म के आनंद के मात्रा माने अंश का, है ना, आश्रय अन्य भी लेते हैं। ये श्रुति वचन है। अत्र, है ना, हस्तपद न्यायेन वेदस्य सर्वमूलत्वात् भिन्नत्वेन कथम, है ना, अनुचितमेवेति चेत तत्राह यद्वेति, पूर्व वाक्ये। अत्र माने यहाँ पर हस्तपद न्यायेन वेदस्य सर्वमूलत्वात्। हस्तिपद न्याय क्या है? सर्वे पदा हस्तपदे निमग्ना, हाथी का पैर इतना बड़ा होता है, जब वो कच्ची जमीन पर चलेगा रेत में तो पैर उसका बन जाएगा। अन्य कोई प्राणी आएंगे, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, अन्य कोई भी हो, मृग हो, वो उसके अंदर ही आ जाएंगे, उससे बड़ा किसी का पैर होगा नहीं, उसी के अंदर सब आ जाते हैं। ऐसे ही सारी उपासनाएं भगवान के अंदर ही आ जाती है। ये बात यहाँ पर कही है। तो वेद के अंदर सब कुछ आ जाता है। वेदस्य सर्वमूलत्वात्, वेद ही सबका मूल है। मूलत्वात् भिन्नत्वेन कथनम अनुचितमेव, उनसे भिन्न कथन करना ये अनुचित ही है। इति चेत, ये शंका करते हैं तो यदवा, इस पूर्व वाक्य में ये है। पुनराक्षिपति, अब ये 29वां हो गया जी। स एवेदम ससर्याग्रे भगवान आत्म मायया सद सद रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभु। देखिए भगवान तो अगुण हैं, माने प्रकृति के जो सत्व रजस तमस ये तीनों गुण उनसे अस्पृष्ट हैं, अछूते हैं भगवान, इसलिए वो तो निर्गुण है अथवा अगुण है। लेकिन भक्तों पर कृपा अनुग्रह करना, सबका पालन करना, वो सत्स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, ये गुण उनमें हैं और अन्य गुण हैं। लेकिन ये प्रकृति के गुण नहीं है भगवान में, इसलिए वो अगुण हैं। और विभु माने व्यापक हैं, सब जगह विद्यमान हैं। वो परमात्मा, वह भगवान आत्म मायया गुणमय्या सद सद रूपया, वह विभु अगुण माने गुणातीत
विभु माने परम सर्वत्र व्यापक, भगवान माने सकल ऐश्वर्य के स्वामी, जो परम पिता परमात्मा है। स एव, वह माने एव लगा दिया, वह परमात्मा ही, अन्य कोई नहीं है ना। इदम माने इस जगत को, अग्रे माने सृष्टि के आदि में उन्होंने सद सद रूपया, जो सत और असत रूप वाली गुणमयी माया है, आत्म माया है, उसके द्वारा इस जगत को बनाया। जैसे कुंभकार मिट्टी के द्वारा घड़ा बनाता है, कुंभकार मृत्तिकया घटम निर्माति, तद्वदेव गुणमयी, है ना, वहीं पर कह रहे हैं गुणमय्या आत्म माया भगवान इदम अग्रे सृष्टि सृष्टि के आदि में उन्होंने इदम माने इस जगत को, ससर्ज माने रचा। अब इससे प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रमाण और क्या होगा आप बताइए कि अब फिर भी लोग आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने माना है कि भगवान ही जगत बन गए। अरे भगवान ने माया से जो गुणमयी, ये संसार जड़ रूप में हमें दिखाई देता है, दिखाई देने वाली वस्तु, हर वस्तु जड़ है। मैं और आप चेतन कहे जाते हैं, मनुष्य पशु पक्षी चलने घूमने फिरने वाले, लेकिन वस्तुतः जो दिखाई दे रहा है, आपका शरीर मुझे, मेरा आपको, या ये भवन या वृक्ष आदि जो भी दृष्टिगोचर है, वो सब मायिक हैं, वो गुणमय हैं, वो माया का विकार है। माया के द्वारा, तो माया भी तो उनकी शक्ति है ना। देखिए उनके, इसका मतलब ये नहीं आप ले सकते कि अगर माया ही उनको शक्ति प्रदान कर रही है, माया ही उनकी, ऐसा नहीं है, उनकी शक्ति नहीं, उसका अलग अस्तित्व है, उसका, उसको परमात्मा की शक्ति आप कहते हैं तो कह सकते हैं, और वो भगवान की अपनी माया है। वस्तुतः आत्म माया यहाँ पर कहा है, और आत्मा पद ब्रह्म का भी वाचक है और वो जीव का भी वाचक है। माया जीव को अपने में लपेट लेती है। ये शरीर हमारा आपका ये माया का बना हुआ है, इसी के अंदर हम निवास कर रहे हैं। इस माया ने हमको घेर रखा है, अपने बस में डाल रखा है। स्त्री पुत्र आदि के रूप में घर भवन, घर मकान संपदा आदि में हमारी आसक्ति है। तो इसलिए इस माया जो है वो जीव की भी है, क्यों, साक्षात इसे प्रभावित कर रही है। लेकिन माया के वश में हम हो रहे हैं, लेकिन माया को वश में करने वाले वो दूसरे आत्मा माने भगवान हैं। तो आत्म माया का अर्थ है आत्मा की है ये माया, और आत्मा पद सामान्यतया वो जीव और ब्रह्म दोनों का वाचक है, क्योंकि माया का संपर्क जीव से होता है और परमात्मा माया के द्वारा गुणमयी त्रिगुणात्मा प्रकृति के द्वारा इस जगत का सृजन करते हैं। इसलिए आत्म माया यहाँ पर कहा गया है, आप समझिए। तो उनकी शक्ति आप, मतलब इसका मतलब उसके बिना वो काम नहीं करेंगे, मतलब ऐसा मत हम अर्थ न समझिए। वो वस्तुतः भगवान का उपादान कारण के रूप में भगवान के द्वारा माया का उपयोग किया जाता है। बहुत साफ लिखा है, गुणमयी आत्म माया, उन्होंने माया से इस जगत को रचा, स्वयं नहीं बन गए। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न विभक्ति हैं, विभक्तियों की भिन्नता है। तो सह प्रथमांत पद है, भगवान प्रथमांत पद है, और असौ प्रथमांत पद है, अगुण प्रथमांत पद है, विभु प्रथमांत पद है। तो अगुण माने गुणातीत, जो विभु माने सर्वव्यापक, असौ माने वह जो परम पिता परमात्मा है, जिनको भगवान कहा जाता है, जो सकल जो है ऐश्वर्यों के अधिपति हैं। स एव, वह परमात्मा ही अग्रे माने सृष्टि के आदि में सत और असद रूपिणी इस गुणमयी अप माया के द्वारा इस जगत का, इदम माने जगत को ससर्ज सृजन करते हैं। ये बहुत सीधा अर्थ है। तो देखिए भगवान से पृथक माया हो गई, क्योंकि माया तो त्रिगुणात्मिका है और भगवान अगुण है। जैसे हमारी शक्ति हमारे शरीर के अंतर्गत है, आप ध्यान दे रहे हैं ना, हमारे शरीर से भिन्न नहीं है। यद्यपि परमात्मा एक ऐसी वस्तु है कि वो माया के भीतर भी है, बाहर भी है, जीव के अंदर भी है, वो तो सब जगह हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान तो माया से अतीत हैं,
गुणातीत हैं। जब जीवात्मा मुक्त अवस्था में गुणातीत हो जाता है, माने माया के संपर्क से अलग होना ही गुणातीतत्व है, तो फिर परमात्मा तो हमेशा है ही है, परमात्मा तो है ही है। इसीलिए जैसे हमारे शरीर में हमारी जो शक्ति है, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में वो माया की शक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उनका अलग, उनसे अलग है। हाँ, वो पृथक है, लेकिन वो अपनी उस माया से इस जगत को, तो माया में, आत्म माया में, सद रूपया में, गुणमय्या में, तृतीया का एक वचन है, आप समझ गए ना। तो वो यहाँ पर भिन्न विभक्ति होने से माया, वो भगवान जगत नहीं बन गए, किंतु भगवान ने माया के द्वारा जगत बनाया, माया से जगत बनाया, से तृतीया से के द्वारा, आप समझ गए ना। तो इसलिए इस जगत का उपादान कारण प्रकृति है, यही स्पष्ट सिद्ध होता है। और अन्यत्र भी भगवान ने गीता में कई जगह पर कहा है, अनेक जगह पर कहा है, माने ये जो है भिन्ना प्रकृति रष्टधा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये जो है मुझसे भिन्न है प्रकृति 8 प्रकार की। यहाँ भूमिरापो नलो वायु कहकर अन्य सभी तत्वों का भी समावेश इसी में कर लेना चाहिए। तो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में ये मेरी भिन्ना मेरी प्रकृति, मेरे अधीन रहने वाली प्रकृति, आप समझ गए ना। प्रकृति मैं नहीं हूँ, मेरे अधीन रहने वाली ये प्रकृति मुझसे भिन्न है, भिन्ना प्रकृति रष्टधा। वो प्रकृति ही भगवान को शक्ति देती हो, ये नहीं है, वो उनका उपकरण मात्र है, वो उससे वो एक साधन मात्र है, आप समझ गए। तो इसलिए इस जगत का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण परब्रह्म परमात्मा है। यह श्लोक यही सिद्ध करता है। गुरु भाई स्पष्ट हो रहा है ना, आप देखिए, यही हमारा सिद्धांत है अपना, आपको बता दें। अच्छा, तो अब इसमें तो बहुत स्पष्ट शब्द है। अब इसका देखिए आप, ये मूल वो देखिएगा गुरु भाई, श्रीधर जी क्या करते हैं यहाँ से, ननु जगत सर्वगत सर्व जगत सर्ग ननु जगत सर्ग तत्प्रवेश नियमनाद विलास युक्ते वस्तुनि सर्वशास्त्र समन्वयो दृश्यते। जगत सर्ग माने जगत की सृष्टि और तत्प्रवेश, सृष्टि का सृजन करके उस सृष्टि में प्रवेश करना। वेद वचन है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, भगवान सृष्टि का निर्माण करके उसमें अनुप्रविष्ट हो गए। तो अनुप्राविशत, अनु माने पीछे प्रवेश किया। तो पहले तो भगवान ने जगत को बनाया और फिर उसमें प्रवेश कर गए। अब देखिए इसका अर्थ समझना हमें चाहिए किस तरह से। इसका मतलब जैसे मैं अभी घर में नहीं था, अब मैं घर में प्रवेश कर गया, क्योंकि मैं एक देशी हूं, सर्वव्यापक तो हूं नहीं, लेकिन भगवान एक देशी नहीं है। उनका प्रवेश करना औपचारिक है। एक औपचारिक माने गौण है, अप्रधान है, वो तो पहले से ही वहां है। इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि को वो रच करके प्रवेश हो गए। मान लो भगवान ने गावो हयगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अयावय, भगवान ने गायों को बनाया, बकरियों को बनाया, भेड़ों को बनाया, ब्राह्मणों से मुखमा, ब्राह्मण सबको बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को। तो हम नहीं थे पहले, जब हमको बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, तो भगवान उनमें भी हो गए। तो अनुप्रवेश का मतलब है हम आए तभी तो हमारे अंदर भगवान है, और हम जब नहीं थे तो ये नहीं कह सकते थे हमारे अंदर भगवान है। इसीलिए औपचारिक कथन है, तो बाकी उनका प्रवेश कहीं नहीं होता है। वैसे क्यों लिखे दो, वो वैसे लिखना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो एक कहने का तरीका है ना, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उसको निर्माण करके उसमें अनुप्रविष्ट हो गए। वो तो पहले से ही हैं, प्रकृति के बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, जीव के बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। इन तीनों के अलावा और कुछ है नहीं। मूल प्रकृति, जीव और ब्रह्म। ब्रह्म सर्वव्यापक है, आप समझिए, और जीव जो है वो सर्वव्यापक
नहीं है, वो एक देशी अणु परिमाण वाला है। तो तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, वही है। तो तत् सर्व माने सृष्टि का निर्माण और तत्प्रवेश, निर्माण करके उसमें प्रवेश, ये जो नियमन और नियमन उसका शासन, उनको अनुशासन में रखना। क्या? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम छोटी क्लास में पढ़ते थे। तो भगवान की कृपा से भगवान ने बनाया है सूरज को, चंद्रमा को, ग्रह नक्षत्रों को, तारों को, और ये उन्हीं के अनुशासन में, उन्हीं के भय से, उन्हीं की आज्ञा से अपने अपने कर्म में यथा समय नियुक्त हैं। एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी कभी अपने कर्म में नहीं ढिलाई करते। समय पर उदित होना, समय पर अस्त होना, ये सारे जो हैं काम जो है आप समझिए, ये नियमन करने वाले भी भगवान ही हैं। तो नियमन आदि विलास से युक्त हैं। ऐसी वस्तु जो है उसी वस्तु में अर्थात पर ब्रह्म रूप वस्तु में ही समग्र शास्त्रों का समन्वय दिखाई देता है। तो कथम वासुदेव परवत्वम सर्वस्य, सब कुछ वासुदेव परक है, इस पर कहते हैं स एवेति चतुर्भी, 4 श्लोकों के द्वारा कहेंगे। स एव, ये 4 श्लोकों के द्वारा कहेंगे। एतैरेव श्लोकई, इन श्लोकों के द्वारा ही तस्य कर्माणि उदाराणि ब्रूहि इति प्रश्न से उत्तरम, उनके उदार कर्मों को कहिए, ये प्रश्न के उत्तर में कहा है। सद सद रूपया कार्य कारणात्मकया, अरे कार्य क्यों है का है महाराज जी। तो हाँ, तो ये इसी इन्हीं श्लोकों के द्वारा तस्य माने परब्रह्म के उदार कर्मों को कहिए, ये प्रश्न का उत्तर कहा गया है। आगे प्रश्न किया था ना, तो सद सद रूपी बताया है माया को, अर्थात कार्य कारणात्मकया, कार्य और कारणात्मक वो माया है। देखिए अब यहाँ तो और स्पष्ट कर दिया, श्रीराचार्य यहाँ मान रहे हैं कार्य और कारण। अब देखिए, सत कहते हैं स्थूल को, और असत माने सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं दे। सत 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 सच्चा हम अर्जुन, भगवान कहते हैं मैं सत्य भी हूँ और असत भी हूँ। तो लोग कहेंगे सत माने सत्य और असत माने झूठ, तो भगवान ही है क्या? तो ऐसा अर्थ नहीं है। वहाँ सत्य माने स्थूल और असत माने सूक्ष्म। हाँ जी, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब पंचभूतों को ले लीजिए। पृथ्वी स्थूल है, उससे सूक्ष्म जल है, उससे भी सूक्ष्म जो है वो जो है अग्नि है, उससे भी सूक्ष्म वायु है। अब ये तो दिखती भी नहीं वायु, लेकिन अनुभव करते हैं। और उससे भी सूक्ष्म आकाश है, उसका तो स्पर्श भी नहीं होता, वायु का तो स्पर्श भी होता है। आप देख रहे हैं ना। तो ये जो है सत का अर्थ है स्थूल, ये जगत हमें दिखाई दे रहा है। मेरा आपका शरीर, वृक्ष, वन, पर्वत, नदी, पहाड़, ये सत है। और असत माने सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। आकाश दिखाई नहीं देता लेकिन है, उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। तो ये कार्य कारण रूप में माया ही है, अर्थात ये मायिक है। त्रिगुणात्मिका माया का ही ये विकार है। सद सद रूपया, सद सद रूपिणी, ये माया ही है। और यहाँ कर रहे हैं कि कार्य कारणात्मिकया। हाँ, तो कार्य तो ये पृथ्वी, हाँ, जल, हाँ, हमारा आपका शरीर, हाँ, दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु, ये कार्य रूप है। और ये इसका कारण मिट्टी से घड़ा, प्रकृति से ये पृथ्वी आदि। जी हाँ, आप समझ गए ना। प्रकृति तो कारण, कार्यात्मिका भी वही है, कारणा। जब वो अपनी महाप्रलय की अवस्था में प्रकृति होती है, तो वो जो है असत माने सूक्ष्म रूप में होती है, अदृश्य होती है। वो कारण स्वरूप है माया का। और जब उसी माया से ये घड़ा, मिट्टी से जैसे घड़ा बना, उसी माया से ये जगत बना, तो ये जो है वो कार्य रूप है। आप समझ गए ना। तो वो सद सद माने कार्य कारणात्मिका वो माया है, उसके द्वारा अगुण पद के साथ उसका अन्वय है। अर्थात अगुण माने गुणातीत पर ब्रह्म ने कार्य कारणात्मिका माया के द्वारा इस जगत को रचा। यद्यपि वह स्वतः निर्गुण है, और जिस माया से जगत को बनाते हैं वो गुणमयी है। जगत भी गुणमय है, इसलिए जगत भी गुणमय है।
आप समझ गए ना। जी जी, अब वो स्व तो निर्गुण, वो स्वयं निर्गुण है। ये जो है स्वयं निर्गुण है। तो अब इससे बढ़िया प्रमाण और क्या होगा, यहाँ श्रीधराचार्य भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं ना। जी जी, हमने तो अर्थ नहीं लिखा, उन्होंने लिखा, हम तो उसे पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह जहाँ इनका अद्वैतवाद फंसता है, या फिर अन्य आचार्य जो है वैष्णवाचार्य भी, तो फिर वहां पर एकदम उल्टा बोलने लगते हैं। फिर इस श्लोक का क्या करोगे, श्रीधराचार्य के इस वचन का क्या करोगे। इसलिए हमें सत्य का निर्णय करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चलिए 32। तया विलसतेष्वेव गुणेषु गुणवानेव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। ठीक है ना गुरु भाई। जी जी। तो तया विलसते स्वेषु गुणेषु, तया माने उस माया के द्वारा, विलसित होने वाले, एसु गुणेषु माने इन गुणों में, है ना। जी जी, गुणवान है वो गुणवान जैसा प्रतीत होता है, यद्यपि वो गुणवान नहीं है, गुणातीत है। ये गुण तो माया के हैं। और इनमें, इन गुणों में, अर्थात प्रकृति के गुणों से बने हुए इस जगत में अंतः प्रविष्ट आभाति, सबके अंदर प्रविष्ट हुआ वो परमात्मा आभाति माने प्रतीत होता है। विज्ञान से विजृंभित, विजृंभित माने ऊर्जित, माने विज्ञान के द्वारा, विज्ञान का मतलब परमात्मा ही वस्तुतः उसके द्वारा विजृंभित, ऊर्जा को प्राप्त। तो वो जो है भगवान इस गुणमयी माया के द्वारा, जो परमात्मा की दासी है, उसके द्वारा बना हुआ ये संसार है। संसार में भगवान अंतः प्रविष्ट हैं। इसको थोड़ा नहीं समझ, विज्ञान है ना, विज्ञान के द्वारा विजृंभित माने उन्नत, विजृंभित माने ऊर्जित, उनको बल भगवान के द्वारा, उनके द्वारा विजृंभित है, अर्थात शक्ति इसको प्रदान की जाती है। ये हाँ, इनका तो पढ़े ही नहीं हम लोग। 30 नंबर का श्रीधर जी का पढ़ लो। चलिए पहले 31 का भी कर लीजिए। इनका ये हो गया, श्रीधर जी का 31वां ये है। यहाँ से कीजिए। भगवतो जगत कारणत्व मुक्तम, भगवान इस जगत के कारण कहे गए हैं। प्रवेश नियमन लक्षणाम लीलामाह, भगवान जगत को बनाकर उसमें प्रवेश करते हैं और उसका नियमन माने उन पर अनुशासन भी करते हैं। ऐसी भगवान की लीला को कहते हैं। तया विलसितेषु उद्भूतेषु गुणेषु, माया का विलास, उद्भूत गुण रूप ये संसार है। इन गुणों में, अर्थात आकाश आदि, वही बात आ गई ना, आकाश आदि से पृथ्वी पर्यंत, इनमें अंतः प्रविष्ट सन, इनके अंदर प्रविष्ट होते हुए गुणवान एवं, है ना, गुणवान के समान, मदधीना एते गुणा इत्यभिमानवान एवं, ये गुण मेरे अधीन हैं, ऐसा अभिमान वाला होता हुआ, अभिमानवान एवं, न तो वस्तुतस्तता, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। यतो माने क्योंकि, विज्ञानेन माने चित्त शक्ति के द्वारा, अर्थात चैतन्य शक्ति जो परम पिता परमात्मा की उस विज्ञान के द्वारा ये विजृंभित माने ऊर्जित है। अर्थात इस संसार में जो भी नाना प्रकार के प्राणियों में, वस्तुओं में जो भी शक्ति है वो परमात्मा प्रदत्त ही है, परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त है। 31 का बंशीधर जी का पुनराक्षिपति, सर्ग माने सृष्टि, और उसमें प्रवेश यही मैं बोल रहा था, देखो वही है यहाँ। तत् सृष्टवा तदेव अनुप्रावशत, जगत का निर्माण करके उनमें प्रवेश भगवान ने किया। ये प्रवेश यहाँ पर भगवान का कहा है। वस्तुतः ये तो औपचारिक है, वास्तविक नहीं है, ऐसा समझ मैं कह चुका हूँ पहले। नियमनम, नियमन करना, यह पृथ्वी अंतरा यमयति, जो पृथ्वी के अंतर अभिनिविष्ट होकर उसका नियमन करता है, इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मण में ये कहा गया है। आदि पद से पालन आदि का, मन सृष्टि का पालन अथवा संहार भी भगवान ही करते हैं, इनका ग्रहण भी करना चाहिए। वस्तु जो है सत्य स्वरूप ब्रह्म है, क्योंकि सर्वे वेदा यत पदमा मनंती, सारे वेद जिसके पद का आमनन करते हैं, वर्णन करते हैं, ये श्रुति है।
सर्वशास्त्राणाम समन्वय, समग्र शास्त्रों का समन्वय माने तात्पर्य भी यहीं पर्यवसित होता है। तत्राह यस्मिन् सर्वशास्त्र समन्वय स एव परमात्मा भगवान वासुदेव। स्पष्ट अर्थ है, जहाँ समग्र शास्त्रों का समन्वय होता है वो परमात्मा भगवान वासुदेव ही हैं। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो, समग्र वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य माने जानने योग्य हूँ। ये गीता की उक्ति है। भगवत गीता में कहा है ब्रह्मण एव अपर पर्यायो भगवत शब्द वाच्यो, ब्रह्म का ही दूसरा पर्यायवाची भगवान शब्द है और भगवान शब्द वाच्य ही भगवान वासुदेव हैं, नान्य अन्य नहीं है। देखिए दोनों समानार्थक हैं। वासुदेव है ना, यह सर्वस्मिन् वसति स वासु, यस्मिश्च सर्वं वसति सोपि वासु, वासुश्चासौ देवश्च वासुदेव। जो सर्वत्र निवास करता है उसे वासु कहेंगे और सब जिसके अंतर्गत निवास करता है वो वासु है। ऐसा देव दिव्यति प्रकाशवान यो ज्ञान स्वरूप भगवान पर ब्रह्म है। तो इस प्रकार वासुश्चासौ देवश्च कर्मधारय समास से वासुदेव पद सर्वव्यापक पर ब्रह्म का वाचक है जो सबके बाहर भीतर अभिनिविष्ट है। तो ऐसे भगवान जो है वासुदेव हैं, इसीलिए उनको ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उनको ही ब्रह्म उन्हीं को परमात्मा और उन्हीं को जो है भगवान शब्दते माने कहा जाता है। वस्तु तो निर्गुण र चढ़ा दीजिए, वस्तुतः वो निर्गुण ही हैं, लेकिन माया के द्वारा सगुण एवं स आभाति, वो सगुण से दिखाई देते हैं। ये भाव है, ठीक है ना, ये भाव है। 31 प्रतियोगिनो अत्र अंतःकरणानि देहावा तेषां नानात्वेन सांख्याद मतमादाय आह। देखिए प्रतियोगी होने से जो अंतःकरण जो है देह अथवा देह हैं वो नाना हैं। संसार में अनेक जीव जंतु प्राणी हैं, ये सांख्यादि अभिमत है। मतलब सांख्य का मत है प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत उनका भिन्न भिन्न जीवात्मा है। मेरा जीवात्मा अलग है, आपका अलग है। तो वही कहते हैं क्षेत्रज्ञ रूपेणेति। ये क्षेत्रज्ञ रूप से कौन सा पढ़वा रहे हैं आप अभी? 31 का ये पढ़ लिए हैं हम। हाँ। तो कहते हैं अवस्थित सदा स्थित, वो सभी जगह स्थित हैं भगवान। जो भी विलास है गुणमयी प्रकृति का उसमें भगवान विराजमान है। तथा विश्वात्मा अंतर्यामी भूतेषु प्राणिषु, समग्र प्राणियों में वह अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। यदि तेषु एव अग्निर्मथनेन क्या है प्रकटीकृत स्यात् तदा, है ना जी जी। यदि उनमें ही अग्नि जैसे मथन के द्वारा प्रकट होता है, तदा माने तो तान्येव दहति, जैसे काष्ठ का मंथन करने से काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होता है और काष्ठ को जला देता है। एवमेव माने इसीलिए श्रवण आदि माने श्रवण मनन, शास्त्र वचन का श्रवण, गुरु वचन का श्रवण आदि साधनों के द्वारा जिनका साक्षात्कार किया जाता है वो परमात्मा, वो मायक उपाधि जो है वो जीव की मायक उपाधि माने देह गेह का जो संबंध है उसको दूरी करोती, उसको नष्ट कर देते हैं। यहाँ एक चीज समझ में नहीं आई गुरुजी, यहाँ कर रहे हैं कि वस्तु तो निर्गुण एवं माया स्वगुण एवं। देखिए वस्तुतः भगवान तो निर्गुण ही है, वो गुणातीत हैं, लेकिन वो सगुण जैसे प्रतीत होते हैं, ये भाव है। तो मैं मायक गुण उनमें नहीं है। नहीं, ये करे कि माया के द्वारा करे ना, यहाँ माया के योग से वो सगुण के समान लगते हैं, तो लेकिन वो है निर्गुण ही। तो फिर यहाँ पे तो फिर कहीं कोई कहता है कि नहीं सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है। देखिए वो दोनों ही सही हैं। सगुण तो इसलिए है कि उनमें आनंद आदि गुण हैं, ज्ञान आदि गुण है, सत्यम ज्ञानम अनंत आदि गुण। अनंतत्व तो एक गुण है, ज्ञान एक गुण है, द्रव्य भी है। तो इस प्रकार ये जो है ज्ञान आदि जो गुण भी हैं, ये होने से तो भगवान सगुण हो गए, और प्रकृति के गुण वो उनमें नहीं है इसलिए वो निर्गुण हैं।
तो फिर यहाँ पर ये क्यों करें कि माया सगुणम ही हुआ? सगुण के समान लगते हैं लेकिन है निर्गुण। आभाती माने प्रतीत होते हैं लेकिन है नहीं। ठीक ठीक, ये आभाती माने लगते हैं, ठीक, ये कह रहे हैं नहीं। वस्तुतः पद दे दिया ना, वस्तु तो निर्गुण एव माया सगुण एव, सगुण के समान लगते हैं। स माने वही, आभाती माने प्रतीत होते हैं, है नहीं। प्रतियोगिनो अत्र तो हो गया। अभी ये 33 नंबर श्लोक 32। यथा यभयतो वहनिर दारुस्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। यथा ही अवहितो वहनि दारुस्वेक स्वयोनिषु, यथा एकः अवहितः वहनि स्वयोनिषु दारुषु नाना एव भाति तथा विश्वात्मा पुमान भूतेषु नाना एव भाति। ऐसा अन्वय करिएगा। जैसे वहनी अग्नि है ना, अवहितः एक वहनी, एक ही अग्नि, जो अवहित माने संपर्क उसका काष्ठ के साथ किया जाए, तो अग्नि का योनि क्या है? काष्ठ। योनि माने कारण। हाँ, उसी से अगर काष्ठ नहीं होगा तो अग्नि कहाँ जलेगी? निराधार तो नहीं हो सकती। तो जैसे एक अग्नि अपने योनि माने कारण रूप, दारुसु माने उन लकड़ियों में, अग्नि तो एक है लेकिन लकड़ियां अलग अलग हैं। उनमें एक ही अग्नि जो है अवहित माने प्रविष्ट हो करके वो भिन्न भिन्न लकड़ियों के योग से एक ही अग्नि भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है। नाना एवं भाति, एक वचन है भाति में। एक ही अग्नि, नाना माने अनेक। जैसे 100 लकड़ियों में लग गई आग तो 100 अग्नि हो गई। अग्नि तो एक है लेकिन वो नाना प्रकार के आश्रयों से वो नाना प्रकार की एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रतीत होती है। ऐसे ही विश्वात्मा, सारे विश्व में ओतप्रोत जो विश्वात्मा भगवान गोविंद हैं, वह नारायण, वह परब्रह्म, वो भूतेषु माने भिन्न भिन्न भूतों में, प्राणियों में, वह जो पुमान माने परम पुरुष रूप जो भगवान हैं, वो नाना एवं भांति, वो भी अलग अलग है ना। मेरे अंतःकरण में अलग विराजमान है, आपके में अलग हैं। इस तरह से यद्यपि वो एक ही है, वो हमारे बाहर भी हैं भीतर भी हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण की उपाधि से उनका भेद है। वास्तविक उनमें भेद नहीं, वो तो सर्वव्यापक है। वो तो हमारे अंतःकरण के बाहर भी हैं भीतर भी हैं। ये इसका भाव है शास्त्री जी। इसको भी असौ गुणमयैर भावै भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्मितेषु निर्विष्टो भूते भूतेषु तद्गुणान्। ठीक है ना जी। तो अब यहाँ कहते हैं असौ माने वह, अब यहाँ जीवात्मा के बारे में वर्णन करते हैं। गुणमयैर भावई, गुणमय माने त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण हम आप सभी के शरीर को गुणमय कहा गया है। ये गुणमय भाव हैं, जो होता है उसे भाव कहेंगे। और वो क्या है? वस्तुतः भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म भी। देखिए 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और सूक्ष्म भूत हैं इनकी तन्मात्राएं, अर्थात रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, और इंद्रियां, और आत्मा से मतलब अंतःकरण चतुष्टय। तो जो भूत सूक्ष्मेंद्रिय और आत्मा स्वरूप हैं वो गुणमय है, वो गुणमय भाव है, अर्थात प्रकृति का विकार है। अगर ब्रह्म ही हमारा शरीर बन गया, हमारी इंद्रियां बन गई, तब तो इनको जो है हम गुणमय भाव नहीं कह सकते थे, नहीं कह सकते थे ना। लेकिन क्यों, ब्रह्म तो बना नहीं, स्वयं ब्रह्म ने तो बनाया, प्रकृति से बनाया, ये तो गुणमय है। सभी वही भाव स्पष्ट हो रहा है, प्रकृति ही उपादान कारण सिद्ध हो रही है।
तो गुणमय भावों के द्वारा जो गुणमय भाव भूत सूक्ष्म माने पंच महाभूत स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत माने रूप रसादि और इंद्रिया और अंतःकरण आदि के आदि पद से ये सब गुणमय ले लिए जाएंगे। इनके द्वारा जो है स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, ये अपने द्वारा बनाए गए जो हैं इनमें वह परमात्मा निर्विष्ट माने प्रविष्ट हो जाते हैं। और भुंगते भूतेषु तद्गुणान, और जीव जो है उन भूतों में विद्यमान होकर के उस प्रकृति के गुणों को भोगता है। ठीक है ना, प्रकृति के गुणों को भोगता है। अब देखिए, हम जो है प्रसाद पाते हैं, मोदक पाते हैं, तो ये जो है प्रकृति से ही बना हुआ है, उसका हम उपभोग करते हैं। ठीक है ना, तो तद्गुणान उनके गुणों को भोगते हैं। ये यहाँ से अच्छा, अब देखिए ये है भोग रूपाम, भोग रूप लीला को बहुल भगवान अनेक लीला रूप हैं स्वयेनिषु स्वाभिव्यंजकेषु। जैसे अग्नि की योनि लकड़ी है, अर्थात स्व माने उस अग्नि की अभिव्यंजक लकड़ी ही होती है, योनि ही उसकी योनि माने अभिव्यंजक, अग्नि की अभिव्यंजना करने वाली, अभिव्यक्ति करने वाली लकड़ी है। लकड़ी के बिना वो प्रकट नहीं होगी। अवहित माने निहित माने उसमें स्थापित, काष्ठ के अंतर्गत सन्निहित। विश्वात्मा पुमान का मतलब है परमेश्वर, विश्वात्मा सारे विश्व की आत्मा। भूते माने प्राणियों में, अंतर्यामिणोपि प्रतियोगी नानात्वेन नानात्वम उच्यते। परमात्मा तो योग है, एक हैं, वो अंतर्यामी हैं, लेकिन यहाँ प्रतियोगी का मतलब है नाना प्रकार के जो विभिन्न 84 लाख योनि हैं, माने जरायुज स्वेदज अंडज और उद्भिज, जो 4 प्रकार की सृष्टि है उन वो भिन्न भिन्न हैं, वो नानात्व है उसमें। तो इसलिए वो एक ही ब्रह्म उन सब में नाना रूप से प्रतीत होता है। वस्तु तो एक ही है। नानात्वम एवं उच्यते क्षेत्रज्ञ रूपेण वा, अथवा या वा कहते हैं, वा माने अथवा, माने एक ही ब्रह्म उस सारे जीवों में है, व्याप्त हैं, सबके अंतःकरण में, बाहर भीतर हैं वो तो। अथवा वहाँ यहाँ पर दूसरा अर्थ कहते हैं क्षेत्रज्ञ माने जीव। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी, या भी शब्द से ये सिद्ध किया कि परमात्मा जीव से भिन्न है, लेकिन वो परमात्मा का ही दास है, उन्हीं का अंश तुल्य है। इसीलिए क्षेत्रज्ञम चापी, अपी पद दे दिया, क्षेत्रज्ञ भी तुम मुझे ही जानो। ये किसका खेत है भाई? ये आप अपना ही खेत जानो। भैया उसका अपना होता तो वो पूछता क्यों? उसका तो नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ भी पद ये सिद्ध कर रहा है कि जीव उससे भिन्न है, ये खेत दूसरे का है, दूसरे। हाँ ठीक है ना, वही क्षेत्रज्ञम चापी। अब इसी से लोग अद्वैतवादी कहेंगे कि क्षेत्रज्ञ तो भगवान ही है, तो अपी शब्द क्या कर रहा है वहां पर? भाई क्षेत्रज्ञ भी मुझे जानो, ये किसका बालक है? ये आपका ही बालक है। ये आप जब उसी का बालक है तो क्यों पूछ रहा है? उसका नहीं है, ये औपचारिक कथन है। सही। वैसे ही यहाँ पर इनको भी ये संतोष नहीं हुआ इस अर्थ से, तो नाना रूप से प्रतीत होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्र के रूप में जीव भिन्न भिन्न ही है, प्रतिदेह भिन्न ही है। भोग रूप लीला को कहते हैं असौ। असौ हरिभूत, हरि ही माने ये हरि ही, भूत सूक्ष्माणी, भूत और सूक्ष्म, और इंद्रियाणी, और आत्मा का अर्थ करते हैं अंतःकरण अर्थात मन। तई माने उनके द्वारा अपने स्वयं निर्मित जो भूत हैं, अर्थात चतुर्विध 4 प्रकार के जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज हैं, उनमें चतुर्विधेषु इति भोगे स्वातंत्र्यम द्योत्यते, उनका अपने अपने भोग में स्वातंत्र द्योतित होता है। तद्गुणांस तत्तद अनुरूपान विषयान इच्छया भुंगते, जिस जिस योनि में जो है वो तत्तद अनुरूप विषयों को अपनी इच्छा से भुंगते माने भोग करता है, अथवा
भोजयति तीर्णयर्थो वा बोध्यः भावयत्येष सत्वेन, ये है छोड़ी। तो वो जीव भोगता है और परमात्मा उनको भोजयति माने भोग कराता है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा और अच्छे का अच्छा फल परमात्मा उनको भोगवाता है और भोगने वाला जीव है, इसलिए इन्होंने वाह कहा। तो ये भी जीवात्मा को परमात्मा से पृथक मान रहे हैं, अद्वैतवादी हैं, लेकिन मानना ही पड़ेगा, अन्यथा तो परमात्मा जो है उनके गुणों को भोगते हैं, समझ गए ना, तब तो परमात्मा को भी बंधन में बंधना पड़ेगा। जबकि वो है श्रुति तो ये कहती है एक अस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान अन्यो अनसनन नभिचाकसीति, ऐसा उपनिषद कहता है। दूसरा जो है वो परमात्मा रूपी जो पक्षी है वो तो केवल दृष्टा मात्र है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो भोक्ता नहीं है, और जो भोक्ता तो जीव है। एकस्तयो है ना खादति पिप्पलान्नम, एक उनमें जो जीव रूपी पक्षी है वो पिप्पलान्नम अपने कर्म फल का उपभोग करता है। यह उसका तो इसलिए यहाँ भी अथवा अर्थ या भुंगते पद जो है भोजयति का भी वाचक है। परमात्मा तो भोगते नहीं, भोगवाते हैं। निष् प्रत्यय प्रेरणा में होता है, गच्छति जाता है, गमयति भिजवाता है, चलती चलता है, चालयति चलवाता है, चलाता है, पठती पढ़ता है, पाठयति पठती पढ़ता है, पढ़वाता है इत्यादि। यहाँ पे अब हे गोविंद हे माधव। हाँ शास्त्री जी, और क्या है यहाँ पे अभी गुरु जी थोड़ी सी क्या रह गया बताइए। भाव यत्येष सत्वेन लोकान्वयी। अच्छा ये तो अलग श्लोक है। अच्छा ये अलग श्लोक है ना ये तो। ये तो यहाँ तक है गे पालयती तिवार्था, तो वही सबका पालन, भुंगते का अर्थ भुज पालनाभ्यवारयो भुजो अनवने, ये स्मरणार्थ है। तो तदा तु आत्मने पदमार्सम, या आत्मने पद जो आर्स माने वैदिक है, भुंगते में भुजो अनवने ये स्मरण माने पाणिनि तंत्र है। तो एक और श्लोक बच रहा है, उसको पढ़ा दीजिए। पढ़ लीजिए, हम मना कब कर रहे हैं अभी, हमने तो मना नहीं किया ना। तो इसका वंशीधर का नहीं पढ़ा इसमें। वंशीधर का क्या है? वंशीधर का यहाँ से है 31-32 तो हो ही। हाँ। 33 का जीवानाम है ना, भुंगते। हाँ ठीक। भोक्तृत्व अंतर्यामिना बिना न सिद्ध्यति। लाइए भोग, ये र ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा। ठीक। या भोर्क, ये कर दिया है भोर्क तत्व, ये नहीं है, ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा भोक्तृत्व। जीवों का जो भोक्तापन है वो अंतर्यामी ईश्वर के बिना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जीव जो है तदीय तटस्थ शक्तित्वात्, परमात्मा की तटस्थ शक्ति है, माने परमात्मा से पृथक है, उसकी तटस्थ शक्ति है। जीव के द्वारा स्वयं अंतर्यामी भुंगते इति युज्यते, जीव के द्वारा वह अंतर्यामी भी भोग करता है, ऐसा अर्थ होता है। अब आगे कहेंगे जीव शरीरस्य गुण भोक्तृत्वम सर्वथा अनुचित में वेति, है ना, जीववद ईशस्य, जीव के समान ईश्वर यदि गुणों के भोक्ता हैं तो ये तो सर्वथा अनुचित ही है, ऐसे मानने वाले के प्रति कहते हैं। यहाँ भुंगते का अर्थ है भोजयति, वो भोग कराते हैं स्वयं, इसलिए जो भोगता है वो जीव और जो भोगवाता है वो ईश्वर। ये पृथक सत्ता दोनों की हो गई, जीव और ईश्वर एक नहीं है। ये इनके अर्थ के अनुसार भी ये णयर्थ अंतर्भावित णयर्थ है। धातु पालनार्थमादाय, भुज धातु का पालन अर्थ भी है, तो भुंगते का अर्थ पालयति भी होगा। तदा पालनार्थो अंगीकारे, पालन भुज धातु के पालन और अव्यवहार माने खाना, भोजन करना, तो यहाँ पर पालन अर्थ को अंगीकार करने पर भुयो अनवने, अनवने का मतलब है रक्षा से, पालन से भिन्न अर्थ में अपालन, अर्थात अपालने, अर्थात यहाँ पर भुज धातु आत्मनेपद सिद्ध होती है। ये स्मरणार्थ का मतलब है पाणिनि सूत्र से, वही मैं कह रहा था, पाणिनि सूत्र से सिद्ध होता है। इसको पढ़ा
भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देव तिर्यंग नरादिषु। देखिए, भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावनः, यह जो परम पिता परमात्मा हैं वो जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। 34वां है ये जी। हाँ। तो कहते हैं वो सूत जी के जो प्रश्न थे ना उन्हीं का क्रम से उत्तर दे रहे हैं। तो ये भगवान ही यहाँ भावयति का अर्थ पालयति। लोक भावन ये परमात्मा का विशेषण है। लोक भावन जो परमात्मा हैं वो वही माने निश्चित ही सत्वेन माने अपने सत्व गुण के द्वारा, इस माने यह परमात्मा ही लोकों का भावयति माने पालन करते हैं, लोकों की रक्षा, लोक की रक्षा करते हैं। लीलावतारानुरतो, और वही भगवान जब लीला करते हैं तो विभिन्न अवतारों को, है ना, मत्स्य कूर्म वाराह इत्यादि अवतारों को धारण करके वो कभी देव योनि में, कभी तिर्यक योनि में, और कभी नर माने मनुष्य आदि योनियों में वह भगवान अवतार लेते हैं। तो देखिए, भगवान ने जो है नरावतार कृष्ण रूप में लिया, भगवान राम रूप में लिया, और जो है वो तिर्यक योनि जो है सूकर आदि अवतार, ये जो तिर्यक योनि मानी जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसा इसका अर्थ हुआ शास्त्री जी, वही भगवान इसका पालन करते हैं। इदानीम सूत जानासि, इसका उत्तर है भावयति माने पालयति, अर्थात लोगों का पालन वही करते हैं। एतत्तु सर्वावतार साधारणम, ये समग्र अवतारों का साधारण प्रयोजन है। विशेषतः कृष्णावतारस्य कुंती स्तुतो वक्ष्यते, कृष्णावतार का विशेष प्रयोजन तो कुंती की स्तुति में आगे कहा जाएगा। लोक भावन का अर्थ है लोक का भरण पोषण करने वाला, लोक भरता, ठीक है ना। तो देवादिषु ये लीलावतारा, देवादिकों में जो लीलावतार भगवान के हैं उनमें जो अनुरत माने अनुरक्त हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भावार्थ दीपिकायाम टीकायाम द्वितीयो अध्याय। अब ये तो बहुत बड़ा है शायद इसका। नहीं यहीं से हाँ, यहाँ तब इससे डर जाता हूँ मैं, चश्मा मेरा बदलेगा इसीलिए डर है। लोकान भावयति, लोकान भावयति, जो लोकों का भावयति माने उत्पन्न करने वाले हैं, है ना। ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म के द्वारा लोकों को उत्पन्न कराने वाले वो विष्णु हैं, ऐसा कह रहे हैं। वस्तुतः विष्णु और ब्रह्म एक ही है। अब ये जो भी कुछ कहें, एतान माने, एतत् माने विश्व पालन लक्षणम, विश्व को पालन करना ये लक्षण है। आदि शब्द से स्तंभात श्री नृसिंहाविर्भाव श्रवणात्, स्तंभ माने खंबे से भगवान नृसिंह का आविर्भाव श्रवण होता है। भगवान नृसिंह खंबा फाड़ करके प्रकट हुए, तो तथापि वहाँ पर लीलावतारों में अनुगत हैं, इति ज्ञेयम, ऐसा समझना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंदे भावार्थ दीप का प्रकाशे द्वितीयो अध्याय। शास्त्री जी आपका आज हुआ कितना